अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज एक ऐसी स्कॉलरशिप की बात करेंगे जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए, और वो स्कॉलरशिप आपने विन कर ली तो आप मास्टर्स की डिग्री यूरोप के 3 कंट्रीज में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आपका हर सेमेस्टर एक अलग अलग कंट्री में होगा, वो भी यूरोप के कंट्रीज में। मैं बात कर रहा हूँ इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप की। इरास्मस मंडस एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो पूरी दुनिया के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो स्कॉलरशिप को विन करके और यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करें। इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी मास्टर्स की डिग्री 1 से 2 साल की होती है, जिसमें आप अपनी मास्टर्स की डिग्री यूरोप के 3 कंट्रीज में कंप्लीट करते हैं। इस स्कॉलरशिप में सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितने प्रोग्राम में चाहे अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 200 के करीब प्रोग्राम्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यानी आप अगर आपने स्कॉलरशिप विन कर दी तो आप जो प्रोग्राम आपकी चॉइस होगा उसमें आप अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोग्राम्स वो ही सिलेक्ट करने हैं जो कि आपसे रिलेवेंट हैं। ये नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं तो आप मेडिकल से प्रोग्राम सिलेक्ट कर दें या आप लॉ के प्रोग्राम सिलेक्ट कर दें। मतलब आपसे जो रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो आपने सिलेक्ट करने हैं और उनकी ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अच्छा, अगर इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर कंप्लीट किया हुआ है और मास्टर्स की डिग्री परस्यू करना चाह रहे हैं, ये स्कॉलरशिप उनके लिए है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपकी जो बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मीन्स आपकी 16 ईयर्स की एजुकेशन, 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इरास्मस में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं तो इस स्कॉलरशिप में कोई भी एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आपकी जितनी भी एज है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप में आपको किसी भी प्रोफेसर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मींस इसकी एलिजिबिलिटी में एक्सेप्टेंस लेटर की नीड नहीं होती कि आपके पास किसी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो नीड नहीं होती। इसके अलावा आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता आप वर्क एक्सपीरियंस अपना प्रोवाइड कर सकते हैं आपके प्लस पॉइंट के लिए। वो आपके प्लस पॉइंट हो जाते हैं क्योंकि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें सीजीपीए की तो इसमें कोई सीजीपीए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कम है या ज़्यादा है, लेकिन हाँ सीजीपीए मैटर करता है। अगर आपका सीजीपीए ज़्यादा है तो उसका इम्पेक्ट पड़ता है, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाती है। अगर आपका सीजीपीए कम है आपकी बैचलर्स की डिग्री में तो आप अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन आपकी अगर ज़्यादा है तो फिर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन सीजीपीए की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपका इतना सीजीपीए होना चाहिए इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप का। अगर इरास्मस मंडस के बेनिफिट्स की बात करें तो इरास्मस मंडस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि इरास्मस मंडस यूरोप की एक बेस्ट स्कॉलरशिप कही जाती है कि सबसे यूरोप में जो सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप है वो इरास्मस मंडस। इरास्मस मंडस के अलावा यूरोप में कोई भी ऐसी स्कॉलरशिप नहीं है जो इतने सारे बेनिफिट्स दे रही हो। अच्छा, इरास्मस मंडस के बेनिफिट्स में सबसे पहले आ जाता है आपकी एप्लीकेशन फ़ी। आप जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं तो आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो आपको 100% आपकी वेव हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यानी आपकी जो डिग्री वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट परस्यू कर रहे होते हैं और यूरोप में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर के बेनिफिट की बात करें तो वो है हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे कि काफ़ी लोग ये जानते हैं कि यूरोप में हेल्थ केयर बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगी है। अगर आप एक छोटे से बुखार में भी मुब्तला है, यानी आपको फीवर भी हो जाता है, तो उसके लिए आपको एक अच्छी खासी अमाउंट देनी पड़ती है डॉक्टर को दिखाने के लिए या चेकअप कराने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये इरास्मस मंडस आपकी कवर कर लेते हैं। यानी आपकी हेल्थ के साथ कोई भी इशू होता है यूरोप में तो उसके उसका जो ट्रीटमेंट होगा, उसका जो एक्सपेंस होगा वो पूरा आपके उस इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। इसके अलावा चौथे नंबर बेनिफिट की बात करें तो वो है आपकी वीज़ा फ़ीस।
यानी आपका जो वीज़ा फीस है, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे अपने कंट्री से, किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करें, अपने कंट्री से जब वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो जो वीज़ा फीस है एम्बेसी की, वो भी आपकी इरास्मस मंडस के थ्रू कवर हो जाती है। यानी वो भी यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो फंडिंग होती है उसमें कवर हो जाती है, वो आपको वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पांचवा जो बेनिफिट है वो है आपको स्टाइपेंड। आप जब ये स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं तो आपको हर महीने तकरीबन 1400 यूरो का स्टाइपेंड मिलता है, जिसमें आपका जो लिविंग एक्सपेंस है, यानी आपका जो वहाँ रहने का जो एक्सपेंस है वो पूरा कवर हो जाता है। और इसके अलावा आप कुछ सेविंग भी कर सकते हैं, क्योंकि 14 यूरो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है यूरोप में। तो 14 यूरो आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है। और जो इसका लास्ट बेनिफिट ये है कि आपका जो एयर फेयर होता है, यानी आप जब स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं तो अपने कंट्री से यूरोप के किसी कंट्री, यानी जिस कंट्री में आपका पहले सेमेस्टर होता है, फॉर एग्जांपल आपका पहला सेमेस्टर जर्मनी में है, जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में है, तो अपने कंट्री से जब आप जर्मनी फ्लाई करेंगे तो उसका जो टिकट है वो इस स्कॉलरशिप के तहत कवर हो जाएगा। यानी इसका जो एक्सपेंस है, कोई इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, वो एक्सपेंस बियर करती हैं। तो ये हैं इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स। यानी आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, आपकी जो वीज़ा की फ़ीस है वो इस स्कॉलरशिप के तहत कवर हो जाती है। और इसके अलावा आपका जो एयर फेयर है, आपका जो टिकट है, वो भी इस स्कॉलरशिप के तहत कवर हो जाता है। यानी आपको 1 रुपया भी खर्च करना नहीं होता, आपका कोई एक्सपेंस नहीं आता है जब आप इस स्कॉलरशिप का प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है, इसको अप्लाई करने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। यानी आप जिस यूनिवर्सिटी में आपका प्रोग्राम जिस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है, वहाँ जाके आप अप्लाई करते हैं, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करती है। लेकिन जनरल में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जनरल आपको चाहिए। बाकी जो हतमी डॉक्यूमेंट्स यानी फाइनल डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करेंगे तो उस टाइम आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चेक करनी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ये यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड कर ली है। जनरल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी सीवी होनी चाहिए। लेकिन याद रहे कि सीवी आपकी यूरो पास वाली होनी चाहिए, यूरो पास की बनी होनी चाहिए। अगर किसी को यूरो पास के बारे में नहीं पता तो जस्ट सिंपली गूगल पे जाके यूरो पास लिखें, यूरो पास की वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे अकाउंट बनेगा। आप अकाउंट बनने के बाद आप अपनी डिटेल फिल करेंगे, आपकी सीवी ऑटो क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल इजी प्रोसेस है। तो यूरो पास की आपकी सीवी होनी चाहिए। इसके अलावा आइल्स या इंग्लिश प्रोफिशेंसी, लेकिन ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आइल्स रिक्वायर्ड करती हैं। इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के लिए आपको आइल्स रिक्वायर्ड होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे भी आपको स्कॉलरशिप दे देती हैं, यानी उसमें आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपके पास आइल्स है तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वो यूनिवर्सिटीज़ आपको इरास्मस मंडस जो वेबसाइट है, इरास्मस मंडस की जो वेबसाइट पे वहाँ जाके आपको सर्च करनी पड़ेगी एवरी यूनिवर्सिटी के कौन सी यूनिवर्सिटी आइल्स की रिक्वायरमेंट कर रही है और कौन सी यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोफिशेंसी की रिक्वायरमेंट कर रही है। तो तीसरे नंबर पे आइल्स या इंग्लिश प्रोफिशेंसी हो गया, और चौथे नंबर पे रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आपके पास 2 हैं या 3 हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रांग हो जाती है। यानी जितने आपके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा होते हैं, हाँ अलबत्ता जो डॉक्यूमेंट्स है वो काम के होने चाहिए, वैल्यूएबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपके जो रिकमेंडेशन है 7-8 हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे नहीं, 2-3 लेकिन अच्छे प्रोफेसर से आप लेके रिकमेंडेशन लेटर और वो आप सबमिट कर सकते हैं। और इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखना है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, यानी ऐसे समझे कि 95% यूनिवर्सिटीज़ नहीं रिक्वायर्ड करती। आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं तो आप सबमिट कर दें, उनको प्रोवाइड कर दें, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रांग हो जाती है। इसके अलावा आपके पास मोटिवेशनल लेटर या कवर लेटर, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। मोटिवेशनल लेटर या कवर लेटर
ये हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और मोटिवेशनल लेटर आप समझे आपकी एप्लीकेशन का एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी स्कॉलरशिप में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बनती है वो मोटिवेशनल लेटर पे स्ट्रॉन्ग बनती है कि आपने अपने कवर लेटर या मोटिवेशनल लेटर में क्या लिखा है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट सारे रिक्वायर्ड होते हैं इरास्मस मंडस के लिए। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के लिए जो इरास्मस मंडस की वेबसाइट है वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ से आपको यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी, यानी जब आप अपने प्रोग्राम्स देख रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। तो जिस यूनिवर्सिटी में आपका रिलेवेंट प्रोग्राम है, यानी अगर आपने बीबीए किया हुआ है तो जाहिर सी बात है आप सर्च करेंगे एमबीए के लिए। तो आप जब एमबीए प्रोग्राम्स देखेंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी। ये यूनिवर्सिटीज़ एमबीए के लिए ऑफर करी हैं आपको। तो जब आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन लिखा होगा इरास्मस मंडस के लिए। लेकिन उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी है कि ये यूनिवर्सिटी क्या क्या रिक्वायर्ड कर रही है, यानी आपसे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर रही है, उसकी ऑल ओवर रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद ही आप अप्लाई करना, जब तक आप सारी चीज़ें कंप्लीट ना कर दें। तो अप्लाई करने का बिल्कुल ही आसान तरीक़ेकार है, बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है। आप सिंपली गूगल पे जाएं, वहाँ पे इरास्मस मंडस इसको खोलें तो वहाँ पे इरास्मस मंडस की वेबसाइट आ जाएगी। जब इरास्मस मंडस की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन होगा, यानी कैटलॉग में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक सीरीज आ जाएगी प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इरास्मस मंडस ऑफर कर रही है। अगर आप अपने प्रोग्राम से रिलेवेंट आप देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे सर्च बार भी होता है कि वहाँ पे आप लिख के सर्च कर सकें कि आपसे रिलेवेंट कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाती है। जब जब सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाती है तो आप अपने प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप इरास्मस मंडस के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, यानी अप्लाई करते हैं। अच्छा, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस एप्लीकेशन में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपनी डिग्री, यानी आप मास्टर जो परस्यू करने जा रहे हैं या डिग्री कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी कौन कौन से कंट्रीज़ में आप परस्यू करना चाह रहे हैं। तो उसमें 4 कंट्रीज़ आपको सिलेक्ट करनी होती हैं। जो आपकी कंट्री, जो कंट्री आपको अच्छी लग रही है तो वो आप सिलेक्ट कर दें। फर्स्ट चॉइस अगर आप जर्मनी रखें फॉर एग्जांपल, सेकंड चॉइस आप इटली रखते हैं, थर्ड चॉइस आप फ्रांस रख दें, स्पेन रख दें। तो यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें आप कोई भी कंट्री आप चूज़ कर सकते हैं अपने सेमेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है यानी मास्टर्स की जो डिग्री इस स्कॉलरशिप के तहत आप परस्यू कर रहे होते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको 3 कंट्रीज़ में करवाई जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर एक अलग कंट्री में होता है, सेकंड अलग, थर्ड अलग। अगर 4 सेमेस्टर हैं तो फिर आपके 4 कंट्री हो जाते हैं, 4 कंट्री हो जाते हैं। यानी आपकी डिग्री के जितने सेमेस्टर होंगे, अलग अलग सेमेस्टर आपको एक अलग अलग कंट्री में कंप्लीट करवाया जाता है। तो इसका अप्लाई करने का तरीक़ेकार बहुत ही सिंपल है। इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात करूं तो इसकी एप्लीकेशंस ओपन है, और इसकी अगर मैं डेडलाइन की बात करूं तो 15 मार्च 2025 इसकी डेडलाइन है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके बाद भी एप्लीकेशंस रिसीव कर रही होती हैं, लेकिन जो जनरल एक डेडलाइन है इरास्मस मंडस की वो 15 मार्च 2025 है। तो 15 मार्च 2025 से पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबसे पहले आपको अपना प्रोग्राम देखना है, यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन की मैंने जैसे आपको बताया कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिर आज ही इरास्मस मंडस की वेबसाइट पे जाएं, अपना रिलेवेंट प्रोग्राम देखें और अपनी चॉइस के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ देखें, अपनी चॉइस के हिसाब से कंट्रीज़ देखें, और उस यूनिवर्सिटी या उस कंट्री में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करके अपनी मास्टर्स की डिग्री परस्यू कर सकते हैं। होप कि आप सबकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाए, आप सब जो है स्कॉलरशिप विन कर लें। ऐसे ही अच्छी स्कॉलरशिप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।